नमस्कार दोस्तों, क्विक बुक ज्ञान पर आपका स्वागत है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सबसे मुश्किल हालात में भी मुस्कुरा देते हैं? आज हम बात करेंगे एक ऐसी सोच की जो आपकी जिंदगी को हल्का, साफ और खुशहाल बना सकती है। ये कहानी है मनोज की, एक ऐसे लड़के की जो हर चीज की चिंता करता था और जिसने एक दिन समझा कि हर बात पर ध्यान देना ही असली मुसीबत है। हमने इस पूरी किताब को 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों में बांटा है, ताकि आप हर एक जरूरी सीख को अच्छे से समझ सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि कोई भी अध्याय छूट गया तो बदलाव अधूरा रह जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जिंदगी में आगे बढ़ो, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लेकर आते हैं वो ज्ञान जो आपको दूसरों से आगे बढ़ाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं किताब के 10 आसान और समझने योग्य अध्यायों को। अंत तक बने रहिए। अध्याय 1, शुरुआत। हर चीज की चिंता। मनोज की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। पुणे की एक बड़ी आईटी कंपनी में नौकरी, अच्छा वेतन, दोस्तों का साथ और परिवार का स्नेह। लेकिन अंदर से वो हमेशा बेचैन रहता था। हर वक्त दिमाग में बस यही चलता रहता, लोग क्या सोचेंगे, मैं पीछे तो नहीं रह गया, अगर मुझसे गलती हो गई तो। हर सुबह ऑफिस जाते समय मनोज ट्रैफिक में फंस जाता, और अगर कोई हॉर्न बजा देता तो उसका मूड पूरा दिन खराब रहता। बॉस मीटिंग में थोड़ा सख्त बोल दे तो वो रात भर करवटें बदलता रहता। सोशल मीडिया पर किसी दोस्त की नई कार की फोटो देखता तो खुद से सवाल करता, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मेरे पास ये सब क्यों नहीं? हर चीज की तुलना, हर बात पर प्रतिक्रिया, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश, ये सब उसकी जिंदगी को भारी बना चुके थे। एक शाम जब दिन भर का काम खत्म हुआ, मनोज थक कर पास के पार्क में बैठ गया। चारों तरफ बच्चे खेल रहे थे, कुछ लोग टहल रहे थे, और कोने में एक बुजुर्ग व्यक्ति अखबार पढ़ते हुए मुस्कुरा रहे थे। मनोज उन्हें देखकर सोचने लगा, इनके पास शायद न नया फोन है, न बड़ी गाड़ी, फिर भी ये इतने शांत और खुश कैसे हैं? वो अपने विचारों में खो गया। उसे याद आया, बचपन में वो बिना किसी चिंता के कितना हंसता था, छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता था। पर अब तो हर बात में कोई न कोई डर, कोई न कोई तनाव छिपा रहता था। तभी उसके मन में एक आवाज आई, क्या मैं सच में जरूरत से ज्यादा चीजों की परवाह नहीं कर रहा? क्या मुझे हर बात पर इतना सोचने की जरूरत है? उस रात घर लौटते समय मनोज ने खुद से एक वादा किया, अब से मैं हर चीज को दिल पर नहीं लूंगा। मैं ये सीखूंगा कि किस बात की सच में परवाह करनी चाहिए और किसकी नहीं। यही थी उस बदलाव की शुरुआत, जिसने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ वो नहीं होता जो हम ढोते हैं, बल्कि वो होता है हर छोटी बात पर दिल लगाने की आदत। अध्याय 2, हर बात मायने नहीं रखती। अगली सुबह मनोज ऑफिस पहुंचा, लेकिन आज कुछ अलग था। पहले जहां वो हर बात को दिल पर ले लेता था, आज उसने तय किया कि अब वो खुद को थोड़ा हल्का रखेगा। सुबह की स्टैंड अप मीटिंग में उसका बॉस बोला, मनोज, तुम्हारा रिपोर्ट ठीक नहीं था, दोबारा बनाओ। पहले जैसा होता, मनोज तुरंत परेशान हो जाता, सोचता, बॉस मुझसे नाराज है, शायद मेरी इज्जत चली गई। लेकिन आज उसने बस मुस्कुरा कर कहा, ठीक है सर, मैं सुधार दूंगा। और दिल में सोचा, यह कोई दुनिया का अंत नहीं है। दोपहर में एक सहकर्मी ने मजाक में कहा, भाई, तू तो हमेशा सीरियस रहता है, हंसना भूल गया क्या? पहले वो बुरा मान जाता, पर आज उसने सोचा, शायद सामने वाला बस मजाक कर रहा है, मुझे क्यों दुखी होना चाहिए? धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि हर बात, हर राय, हर कमेंट उसकी शांति के लायक नहीं होती। शाम को वो पार्क में बैठा और खुद से बोला, जिंदगी में सैकड़ों चीजें होंगी, काम, पैसे, रिश्ते, लोगों की बातें, पर अगर मैं हर चीज को बराबर महत्व दूंगा तो मेरे पास सुकून के लिए वक्त ही नहीं बचेगा। मनोज ने समझ लिया कि हर बात मायने नहीं रखती।
कुछ बातें हमारे ध्यान के लायक है और कुछ नहीं। अगर हम हर छोटी चीज को दिल पर लेंगे तो बड़ी चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। उसने अपने जीवन की एक छोटी सूची बनाई, कौन सी चीजें वाकई जरूरी है और कौन सी नहीं, उसके लिए अब जरूरी थी। अपनों के साथ समय बिताना, खुद को बेहतर बनाना और अपने मन की शांति बनाए रखना। बाकी सब, ऑफिस की गपशप, दूसरों की राय, दिखावे की दौड़, अब उसके लिए महत्वहीन बन गई। उस रात जब वो घर लौटा तो लंबे समय बाद चैन से सोया, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था, हर बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता। जिंदगी आसान तब होती है जब हम सीख जाते हैं कि किन बातों को नजरअंदाज करना ही हमारी असली ताकत है। अध्याय 3, खुशी की गलत परिभाषा। कुछ दिन बीते और मनोज के भीतर धीरे धीरे शांति आने लगी थी। अब वो हर बात पर परेशान नहीं होता था, लेकिन उसके मन में एक सवाल गहराई से बैठा हुआ था। मैं आखिर खुश कब रहूंगा? वो सोचता था। जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश रहूंगा, जब नई कार खरीदूंगा तब सुकून मिलेगा, जब सब लोग मेरी तारीफ करेंगे तब जिंदगी परफेक्ट लगेगी। पर सच ये था कि ये सब पाकर भी वो वैसा सुकून कभी महसूस नहीं करता था जैसा वो सोचता था। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए उसने देखा, पास की चाय की दुकान पर चाय वाला और उसका छोटा बेटा साथ बैठकर हंस रहे थे। उनके पास न बड़ी गाड़ी थी, न ब्रांडेड कपड़े, पर चेहरे पर ऐसी सच्ची मुस्कान थी जैसी मनोज ने बहुत समय से किसी के चेहरे पर नहीं देखी थी। उसे झटका लगा। उसने खुद से पूछा, मेरे पास इनसे कहीं ज्यादा है, फिर भी मैं इनसे कम खुश क्यों हूं? उस रात उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, शायद मैं खुशी को गलत जगह खोज रहा हूं। मनोज ने किताब में पढ़ा था, खुशी किसी चीज को पाने से नहीं आती, बल्कि मुश्किलों को सही तरह से संभालने की कला से आती है। सोचो, अगर जिंदगी में कोई समस्या ही न हो तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अगर हर चीज आसान हो जाए तो जीतने का मजा कहाँ रहेगा? अगले ही दिन मनोज की टीम में एक नई लड़की आई, नेहा। नेहा हमेशा मुस्कुराती रहती थी, चाहे कितना भी काम हो। मनोज ने पूछा, तू इतना खुश कैसे रहती है? तुझे कभी स्ट्रेस नहीं होता? नेहा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता है, हर दिन कोई न कोई दिक्कत जरूर आएगी, पर जब मैंने ये मान लिया कि समस्याएं जिंदगी का हिस्सा है तो मैंने उनसे डरना छोड़ दिया। अब मैं हर मुश्किल को बस एक नया सबक मानती हूं। ये बात मनोज के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि असली खुशी तब मिलती है जब हम अपनी परेशानियों से भागना बंद करते हैं और उन्हें सुलझाना सीख जाते हैं। अब वो सुबह उठते ही खुद से एक बात कहता था, आज जो भी होगा मैं उसे स्वीकार करूंगा और संभालूंगा। धीरे धीरे उसका तनाव कम होने लगा, क्योंकि अब वो समझ गया था, खुशी कोई मंजिल नहीं बल्कि एक आदत है, और जो अपनी समस्याओं को मुस्कुराकर सुलझा ले उसी के जीवन में सच्चा सुकून होता है। अध्याय 4, जिम्मेदारी लेना, दोष नहीं देना। मनोज की जिंदगी अब पहले से थोड़ी संतुलित हो चुकी थी। वो बेकार की बातों पर ध्यान नहीं देता था और छोटी छोटी चीजों से परेशान भी नहीं होता था। लेकिन फिर भी जब भी कोई चीज गलत होती तो उसकी आदत थी दूसरे को दोष देना। अगर काम का प्रोजेक्ट फेल हो गया तो कहता, टीम ने साथ नहीं दिया। अगर घर पर बहस हो गई तो सोचता, मां को मेरी बात समझ नहीं आती। अगर मूड खराब है तो वजह होती, बॉस ने डांट दिया। वो हर बार अपनी परेशानी का कारण किसी और को बना देता था, और यही कारण था कि वो खुद कभी बदल नहीं पा रहा था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। क्लाइंट को गलत डेटा चला गया और पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। सब मनोज की टीम पर उंगली उठा रहे थे। मनोज के पास भी मौका था। वो आसानी से कह सकता था, ये गलती मेरे साथियों की है। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। उसे याद आया, अगर मैं जिम्मेदारी नहीं लूंगा तो सीख भी नहीं पाऊंगा। उसने बिना झिझक कहा, सर, ये गलती मेरी है, मैं सुधार दूंगा। पूरा ऑफिस चुप हो गया। किसी ने सोचा भी नहीं था
कि कोई अपनी गलती इतनी ईमानदारी से मानेगा। उस रात मनोज ने घर आकर बहुत सोचा। उसे एहसास हुआ, जब तक हम दूसरों को दोष देते रहते हैं, हम अपने जीवन पर नियंत्रण खो देते हैं। क्योंकि जब गलती किसी और की होती है तो सुधार भी किसी और के हाथ में चला जाता है। लेकिन जब हम जिम्मेदारी लेते हैं तो हमें बदलाव करने की ताकत मिलती है। गलती चाहे हमारी हो या नहीं, अगर हम उसे स्वीकार कर लें तो हम अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। इसके बाद मनोज ने हर स्थिति में यही दृष्टिकोण अपनाया। अगर कुछ गलत हुआ तो वो खुद से पूछता, मैं इसमें क्या कर सकता हूं? मैं इसे कैसे बेहतर बना सकता हूं? धीरे धीरे उसके अंदर आत्मविश्वास बढ़ने लगा। लोग उसे अब भरोसेमंद मानने लगे। उसकी बॉस ने कहा, मनोज, तुम्हारा काम ही नहीं, तुम्हारा रवैया भी बदल गया है। मनोज मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था, दूसरों को दोष देना आसान है, पर जिम्मेदारी लेना ही असली हिम्मत है। और यहीं से उसकी सोच में वो गहराई आई, जिसने उसे एक मजबूत इंसान बना दिया। अध्याय 5। तुम खास नहीं हो, और यही सुकून है। मनोज अब अपने जीवन में पहले से ज्यादा संतुलित और शांत महसूस कर रहा था। पर अंदर ही अंदर उसे हमेशा ये चाहत रहती थी कि लोग उसे अलग समझें, कि वो सबकी नजरों में खास बने। ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देता तो मनोज सोचता, मुझे इससे बेहतर बोलना है। दोस्तों में कोई नई चीज खरीदे तो उसे लगता, मैं क्यों पीछे रह जाऊं? हर जगह उसे खुद को साबित करने की भूख लगी रहती थी। एक दिन कंपनी में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। स्पीकर बार बार कह रहा था, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे खास हो, अगर तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। लोग तालियां बजा रहे थे, पर मनोज के दिल में कुछ खटक रहा था। वो सोचने लगा, अगर सब खास है तो फिर कोई भी खास नहीं हुआ ना? उसके मन में सवाल उठा, क्या ये खास बनने की दौड़ ही मेरी बेचैनी की जड़ तो नहीं? उसी शाम उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त रवि से मुलाकात की। रवि एक स्कूल में अध्यापक था। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन चेहरे पर गजब की संतुष्टि थी। मनोज ने पूछा, यार, तुझे कभी नहीं लगता कि तू और बड़ा कुछ कर सकता है? रवि मुस्कुराया और बोला, मनोज, मैं हर रोज बच्चों को सिखाता हूं, उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा डालता हूं। मुझे इससे बड़ा क्या चाहिए? मुझे खास नहीं बनना, बस सच्चा रहना है। ये बात मनोज के दिल में उतर गई। उसे एहसास हुआ कि असली सुकून खास बनने में नहीं, बल्कि खुद को स्वीकार करने में है। किताब में भी यही कहा गया है, जब हम मान लेते हैं कि हम हर चीज में सबसे आगे नहीं हैं, तो हम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हैं। फिर हमें जलन नहीं होती, डर नहीं होता, बल्कि शांति मिलने लगती है। मनोज ने खुद से कहा, मैं हर चीज में नंबर 1 नहीं हूं, और ये बिल्कुल ठीक है। मेरा मूल्य किसी रैंक या तुलना से तय नहीं होता। मैं बस अपने काम और अपने सच्चेपन से ही मायने रखता हूं। उस दिन के बाद वो दिखावे की दौड़ से बाहर निकल आया। सोशल मीडिया पर दूसरों की उपलब्धियां देखकर अब वो परेशान नहीं होता था। वो जानता था कि हर किसी की यात्रा अलग है, और सबसे बड़ी आजादी है खुद को औसत मानकर भी दिल से संतुष्ट रहना। मनोज ने मुस्कुराते हुए अपनी डायरी में लिखा, मैं खास नहीं हूं, और यही मेरे सुकून की असली वजह है। उस रात बहुत दिनों बाद उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधों से भारी बोझ उतार दिया हो, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, खास बनने की चाही हमें बेचैन रखती है, और खुद को स्वीकारना ही हमें सुकून देता है। अध्याय 6। ना कहना सीखो। मनोज अब धीरे धीरे अपनी जिंदगी को बेहतर दिशा में ले जा रहा था। वो अब छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था, अपनी सीमाएं समझ चुका था, और अब तुलना की दौड़ से भी बाहर निकल आया था। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उसके अंदर गहराई तक बैठी थी, सबको खुश रखने की आदत। किसी ने मदद मांगी तो हां, किसी ने एक्स्ट्रा काम कहा तो हां, दोस्त ने बाहर चलने को कहा हां, पर मन के अंदर थकान, झुंझलाहट और दबाव बढ़ता जा रहा था। वो खुद से भी झूठ बोलने लगा था, क्योंकि
ना कहने में उसे डर लगता था कि कहीं लोग नाराज न हो जाए, कहीं कोई उसे गलत न समझ ले। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस बोला, मनोज, क्या तुम इस नए प्रोजेक्ट का भी काम संभाल सकते हो? वो पहले से ही 4 प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ था, पर फिर भी मुस्कुरा कर बोला, हाँ सर, क्यों नहीं। रात को घर पहुंचा तो सर दर्द से फटा जा रहा था। वो सोचने लगा, मैं सबको खुश कर रहा हूं, पर खुद अंदर से क्यों टूट रहा हूं। अगले दिन उसने अपने दोस्त नेहा से बात की, जिससे वो पहले भी प्रेरणा ले चुका था। नेहा ने कहा, मनोज, हां बोलना आसान है, पर हर हां का मतलब है। तुम अपनी किसी और जरूरी चीज को ना कह रहे हो। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने समझ लिया कि हर बात पर हाँ बोलना किसी को खुश नहीं करता, बस हमें खुद से दूर कर देता है। उस शाम घर लौटते हुए मनोज ने तय किया, अब वो बिना अपराधबोध के ना बोलेगा। कुछ दिनों बाद ऑफिस में वही बॉस फिर आया, मनोज, एक और नया प्रोजेक्ट है, क्या तुम इसे भी? इस बार मनोज ने विनम्रता से कहा, सर, अभी मैं जिन कामों पर ध्यान दे रहा हूं उन्हें पूरी तरह खत्म करना चाहता हूं। अगर बाद में जरूरत हुई तो जरूर लूंगा। पहली बार ना कहते हुए उसे डर नहीं लगा, बल्कि अजीब सी राहत मिली। बॉस ने भी सर हिलाया और बोला, ठीक है मनोज, तुम सही कह रहे हो। उस रात वो जब घर लौटा तो उसने महसूस किया कि उसका मन कितना हल्का है। अब वो अपनी पसंद से काम कर रहा था, अपनी सीमाओं का सम्मान कर रहा था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में संतुलन लौट आया। वो अब सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए हाँ कहता था जो उसके दिल और उद्देश्य से जुड़ी होती थी। उसे समझ आ गया था, ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। क्योंकि अगर तुम हर चीज के लिए हाँ कहते रहोगे तो धीरे धीरे अपने लिए ना कहने लगोगे। और उस दिन के बाद मनोज ने अपने जीवन का एक नया नियम बना लिया, हर हाथ से पहले एक पल रुककर सोचो, क्या ये मेरी शांति के लायक है? उसके चेहरे पर अब आत्मविश्वास था, क्योंकि अब वो दूसरों की परवाह कम और खुद की इज्जत ज्यादा करने लगा था। अध्याय 7, मूल्य तय करो, नहीं तो दुनिया तय करेगी। मनोज की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर थी। वो ना कहना सीख चुका था, अपनी सीमाओं को पहचान चुका था और जिम्मेदारी लेना भी जान गया था। लेकिन फिर भी एक चीज उसके मन में खटकती थी, मैं अपनी असली कीमत कब समझ पाऊंगा? ऑफिस में वो हर बार सबसे पहले आता, सबसे ज्यादा काम करता, कई बार दूसरों की गलतियां भी ठीक करता, पर जब प्रमोशन की बारी आई तो किसी और का नाम आया। वो मायूस हो गया। उसे लगा शायद मेहनत ही काफी नहीं होती। उस शाम नेहा से उसने दिल की बात कही, मुझे लगता है मैं सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी लोग मेरी कद्र नहीं करते। नेहा मुस्कुराई और बोली, मनोज, दुनिया तुम्हारी कीमत नहीं समझेगी जब तक तुम खुद अपनी कीमत नहीं समझते। अगर तुम खुद को सस्ता बेचोगे तो लोग तुम्हें हमेशा सस्ता ही खरीदेंगे। ये बात उसके दिल में उतर गई। उसने सोचा, मैंने कभी अपनी कीमत तय ही नहीं की। वो हमेशा दूसरों के हिसाब से चला, उनके मानदंडों पर खुद को तोला। कभी बोला नहीं कि उसका समय, उसका ज्ञान और उसकी मेहनत भी मायने रखती है। अगले दिन ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग थी। बॉस ने कहा, मनोज, क्या तुम इस प्रोजेक्ट के लिए ओवरटाइम दे सकते हो? हमें डेडलाइन से पहले सब तैयार करना है। पहले जैसा मनोज होता तो तुरंत हाँ कह देता, लेकिन इस बार उसने कामली जवाब दिया, सर, मैं ओवरटाइम तभी करूंगा अगर इसके लिए उचित अतिरिक्त भुगतान और अवकाश तय किया जाए। मेरे समय की भी एक कीमत है। सारी मीटिंग कुछ पल के लिए शांत हो गई। बॉस ने उसकी आंखों में देखा। पहली बार उसे मनोज में आत्मसम्मान दिखा। थोड़ी चर्चा के बाद बात मान ली गई। मनोज को उस दिन समझ आया कि लोग वही मानते हैं जो तुम खुद को मानते हो। अगर तुम खुद अपने मूल्य पर डटे रहो तो दुनिया भी तुम्हारे मानक पर आ जाती है। कुछ ही हफ्तों में मनोज की पहचान बदलने लगी। अब वो सिर्फ मेहनती कर्मचारी नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान रखने वाला प्रोफेशनल बन गया था। उसके सुझाव सुने जाने लगे,
उसकी राय की अहमियत बढ़ गई। एक शाम वो घर की बालकनी में बैठा चाय की चुस्की लेते हुए सोच रहा था। पहले मैं सबको खुश करने में लगा था, अब खुद को समझने में लगा हूं। और यही असली बदलाव है। वो मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे पता चल चुका था कि अगर तुम अपने मूल्य तय नहीं करते तो दुनिया तुम्हें अपनी सुविधानुसार परखती है। और उस दिन मनोज ने अपनी डायरी में लिखा, मैं अब अपनी कीमत खुद तय करूंगा। समय, मेहनत और आत्मसम्मान सबकी। क्योंकि उसने समझ लिया था, सेल्फ वर्थ इजंट गिवन, इट्स डिक्लेयर्ड। अध्याय 8, असफलता ही सफलता का रास्ता है। मनोज अब अपनी जिंदगी में पहले से कहीं ज्यादा सुकून महसूस कर रहा था। वो जान गया था कि कब ना कहना है, अपनी कीमत कैसे तय करनी है और किस चीज को महत्व देना है। लेकिन जिंदगी हर बार नए सबक लेकर आती है। इस बार सबक था, असफलता से डरना बंद करो। मनोज हमेशा सोचता था, अगर मैं असफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे? अगर मेरा काम नहीं चला तो मेरी इज्जत चली जाएगी। अगर मैं गलती कर बैठा तो सब हंसेंगे। इसी डर ने उसे कई मौकों पर पीछे खींच लिया था। वो कई बार कुछ बड़ा करने की सोचता, पर फिर वही डर उसके कान में फुसफुसाता, अगर गिर गया तो? एक दिन ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। कंपनी चाहती थी कोई नया सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन तैयार करे। सब लोग पीछे हट गए क्योंकि रिस्क बहुत था। मनोज के अंदर भी डर था, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, अगर मैं असफल हुआ तो कम से कम मैं सीख तो लूंगा। वो आगे बढ़ा, टीम बनाई, काम शुरू किया। पहला महीना अच्छा चला, लेकिन तीसरे महीने में प्रोजेक्ट फेल हो गया। सिस्टम क्रैश कर गया, डेटा लॉस हुआ और कुछ क्लाइंट्स नाराज भी हुए। बॉस ने गुस्से में मीटिंग बुलाई। मनोज का चेहरा उतर गया था, लेकिन सबके सामने उसने एक बात कही, गलती हुई है, पर अब मुझे पता चल गया है कि क्या नहीं करना है। अगर हमें अगला वर्जन बनाना है तो ये असफलता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बॉस कुछ पल के लिए चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, मनोज, यही तो असली लीडर की पहचान है, जो असफलता से भागता नहीं, उससे सीखता है। उस दिन के बाद मनोज ने फेल्योर शब्द की परिभाषा ही बदल दी। अब वो गलती से डरता नहीं था, बल्कि हर गलती को एक सीढ़ी समझने लगा था। उसने देखा, सफल लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो गिरकर फिर उठते हैं। स्टीव जॉब्स, एपीजे अब्दुल कलाम या अमिताभ बच्चन, हर किसी ने असफलताओं का सामना किया, पर उन्होंने कभी रुकना नहीं सीखा। एक बार मनोज ने एक सेमिनार में बोलते हुए कहा, अगर आपको सफलता चाहिए तो पहले असफलता को गले लगाना सीखिए, क्योंकि जो गिरने से डरता है वो उड़ना कभी नहीं सीखता। लोगों ने तालियां बजाई, पर मनोज के चेहरे पर गहरी शांति थी, क्योंकि अब उसे पता था, हर ठोकर, हर गिरावट वो एक नई मंजिल की ओर कदम है। वो अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगा, जब एक छोटी गलती पर वो खुद को कोसता था, जब एक रिजेक्शन उसे अंदर तक तोड़ देता था। पर आज वही मनोज मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि सफलता का रास्ता असफलताओं से होकर ही जाता है। वो बोला, अगर जिंदगी में गिरने से डर गया तो चलना ही कैसे सीखूंगा? और उस रात उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मैं गिरा, लेकिन सीखा, कल फिर उठूंगा और बेहतर बनूंगा। क्योंकि अब मनोज जान गया था, असफलता अंत नहीं होती, वो तो शुरुआत होती है, सीख की, बदलाव की और सफलता की। अध्याय 9, मौत का एहसास जीने की कला सिखाता है। मनोज की जिंदगी अब बहुत बदल चुकी थी। वो असफलता से डरना छोड़ चुका था, अब हर ठोकर को सीख समझता था। पर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उसे तब मिला जब उसे मौत का एहसास हुआ। वो दिन यादगार था। उसके बचपन का सबसे प्यारा दोस्त अनिल एक सड़क हादसे में अचानक चला गया। सिर्फ 33 साल की उम्र में, एक पल में सब खत्म। मनोज जब अंतिम संस्कार में पहुंचा तो उसकी आंखें भर आई। वो सोचने लगा, कल तक तो हम साथ बैठकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे
भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे। और आज वो चला गया। उस रात मनोज नींद नहीं ले पाया। वो छत की ओर देखता रहा और मन ही मन बोला, अगर कल मेरी भी बारी आ जाए तो? क्या मैं सच में जी पाया हूं, या बस जिंदगी काटी है? यहीं से उसके अंदर कुछ टूटने के बजाय कुछ नया जग गया। उसे याद आया कि कितनी बार उसने बाद में करेंगे कहकर अपनों को वक्त नहीं दिया। कितनी बार कभी तो घूमने चलेंगे कहकर अपने सपनों को टाल दिया। कितनी बार अभी नहीं, बाद में कहकर अपने दिल की बातें दबा दी। उसे एहसास हुआ, हम सब मान लेते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, पर सच्चाई यह है कि किसी को नहीं पता अगली सुबह सूरज हमारे लिए उगेगा भी या नहीं। उसने फैसला किया, अब वो जीना टालेगा नहीं। हर दिन ऐसे जिएगा जैसे ये आखिरी हो। अगले ही हफ्ते उसने अपने माता पिता को अचानक सरप्राइज विजिट दी। मां के हाथ का खाना खाया, पिता के साथ पुरानी यादें ताजा की। वो बोला, पहले सोचता था वीकेंड में आराम करूंगा, अब समझ गया अपने लोगों के साथ बिताया पल ही असली आराम है। फिर उसने अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्लान बनाया, उनसे माफी मांगी जिनसे कभी गलती हुई थी। वो अपने पुराने शौक, गिटार बजाने, फोटोग्राफी करने और यात्राएं करने में फिर से डूब गया। अब उसकी जिंदगी का मकसद बदल चुका था। वो अब सिर्फ सफल नहीं बनना चाहता था, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहता था। एक दिन ऑफिस में एक नया जॉइनर उससे बोला, सर, आप हमेशा इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? मनोज मुस्कुराया और बोला, क्योंकि मैंने मौत को करीब से महसूस किया है। जब समझ आया कि सब कुछ अस्थायी है, तो छोटी छोटी बातों की चिंता अपने आप खत्म हो गई। वो बोला, अब मैं हर सुबह उठता हूं और खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर आज मेरा आखिरी दिन हो तो क्या मैं इसे ऐसे ही जीना चाहूंगा? और अगर जवाब नहीं होता है तो वो उस दिन को बदल देता है, क्योंकि अब उसे पता चल गया था, मौत डरने की नहीं, जीने की याद दिलाने की चीज है। उस रात मनोज ने अपनी डायरी में लिखा, मौत से डरना छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि उसने ही सिखाया है, हर सांस एक उपहार है। वो मुस्कुराया, आसमान की तरफ देखा और धीरे से बोला, धन्यवाद अनिल, तूने मुझे मरना नहीं, जीना सिखा दिया। क्योंकि अब मनोज जान चुका था, जो मौत को समझ लेता है वो सच में जीना सीख जाता है। अध्याय 10, कम परवाह, ज्यादा सुकून। मनोज अब जिंदगी की असली सच्चाई समझ चुका था। वो असफलता से डरना छोड़ चुका था, मौत को स्वीकार कर चुका था और हर पल को एक तोहफे की तरह जीना सीख गया था। लेकिन जिंदगी का आखिरी और सबसे गहरा सबक उसे तब मिला जब उसने जाना, हर चीज की परवाह करने से जिंदगी का सुकून खो जाता है। पहले मनोज हर बात दिल पर ले लेता था। किसी ने जवाब नहीं दिया तो सोचता था, शायद नाराज है। किसी ने उसकी राय नहीं मानी तो सोचता, शायद मैं बेकार हूं। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचता, क्यों सब आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह गया। हर दिन वो खुद को दूसरों की नजरों से आंकता, हर छोटे से छोटे मसले पर सोचता ही रहता। पर अब वो जान गया था, जिंदगी में सब कुछ मायने नहीं रखता। उस शाम वो एक पार्क में बैठा था। पास में बच्चे खेल रहे थे, एक बूढ़ा दंपत्ति हंसी मजाक कर रहा था और आसमान में सूरज ढल रहा था। उसने सोचा, कितनी शांति है यहां और मैं कितनी बेवजह बातों में उलझा रहता था। तभी उसके दोस्त ने फोन किया, अरे यार, सुना है प्रमोशन नहीं मिला तुझे? पहले जैसा मनोज होता तो परेशान हो जाता, पर अब वो हंसकर बोला, हाँ यार, नहीं मिला। शायद उस जगह के लिए मैं बना ही नहीं था। अब दूसरे रास्ते तलाशूंगा। अब वो छोटी छोटी बातों को दिल पर नहीं लेता था। किसी ने कुछ कहा तो मुस्कुराकर टाल देता, किसी ने ताने मारे तो जवाब देने की बजाय शांत हो जाता, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, हर चीज पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। उसने महसूस किया कि ज्यादा परवाह करने का मतलब होता है अपनी ऊर्जा, अपना ध्यान और अपना सुकून बिना वजह बांट देना। अब वो सिर्फ कुछ ही चीजों की परवाह करता था,
अपनों की, अपने काम की और अपने भीतर की शांति की। एक दिन नेहा ने पूछा, मनोज, तू पहले बहुत रिएक्टिव था, अब इतना शांत कैसे रहता है? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अब मुझे फर्क पड़ता है। किस चीज पर फर्क पड़ना चाहिए? उसने कहा, पहले मैं हर चीज पर ध्यान देता था, अब सिर्फ जरूरी बातों पर देता हूं। पहले मैं सबको खुश करने की कोशिश करता था, अब खुद को खुश रखता हूं। वो अब हर सुबह अपने दिन की शुरुआत एक लाइन पढ़कर करता था, आज मैं अपनी ऊर्जा सिर्फ उन चीजों में लगाऊंगा जो मेरी शांति को बढ़ाए, कम नहीं करे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुकून से भरने लगी। अब उसे प्रमोशन की दौड़ नहीं चाहिए थी, ना दूसरों की स्वीकृति। अब उसे चाहिए था सिर्फ अर्थपूर्ण जीवन। एक दिन जब वो समुद्र किनारे बैठा था, तो उसने डायरी खोली और लिखा, अब मैं सबकी परवाह नहीं करता, सिर्फ उनकी जो मायने रखते हैं। बाकी चीजों को जाने दिया है, क्योंकि सुकून जीत से बड़ा होता है। वो आसमान की ओर देखता हुआ बोला, कम परवाह करो, क्योंकि सुकून वही मिलता है जहां शोर कम और सच्चाई ज्यादा होती है। और उस पल मनोज मुस्कुरा उठा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली आजादी तब मिलती है जब हम हर बात को दिल से लगाना छोड़ देते हैं। उसने धीरे से फुसफुसाया, अब मुझे फर्क पड़ता है कि किन चीजों पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, मनोज की कहानी हमें यही सिखाती है कि हर चीज पर परवाह करना सबसे बड़ा बोझ है। हमें चुनना सीखना होगा कि किस चीज की परवाह करनी है और किसकी नहीं, क्योंकि जब हम गैर जरूरी चीजों को छोड़ देते हैं, तब हमारे पास वाकई जरूरी चीजों के लिए जगह बनती है, सुकून, प्यार और असली खुशी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो क्विक बुक ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां हम हर हफ्ते ऐसी ही जीवन बदलने वाली कहानियां लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हर बात पर ध्यान मत दो, कुछ बातों पर ना देना ही जिंदगी का सबसे बड़ा ज्ञान है।